जेरेमी बेथम ये कोई नाम नहीं था, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक सबसे बुरा सपना था, क्योंकि इसने डिजाइन की थी इंडिया की सबसे डेंजरस जेल, सेलुलर जेल। और आज हम इंडियंस इस जेल को जानते हैं काला पानी जेल के नाम से। और इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं जाता हूँ एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे जहां पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया था। और जब मैं प्लेन में था तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इस जेल से भागना क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तरफ था पूरा ओपन ओशन, जैसे तैर के पार करना तो एकदम इम्पॉसिबल था, और जेल की दूसरी तरफ था जंगल जहां पे रहते थे जारवा ट्राइब्स के लोग। ये बाहर से आने वाले लोगों पे बिल्कुल रहम नहीं करते, तो उनको डायरेक्ट मार देते थे। और इसी रीजन की वजह से इस जेल की आउटसाइड वॉल्स बहुत छोटी हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल जेल्स के, क्योंकि अंग्रेजों को पता था भागने का कोई चांस ही नहीं है। एक तरफ जारवा ट्राइब और दूसरी तरफ एकदम ओपन ओशियन। और जैसे ही मैं लैंड करता हूं मुझे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं ई ट्रिप्टो वाले। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैं इस जेल की एकदम रॉ और रियल स्टोरी सुनना चाहता था, और इन सब के लिए इन भाई साहब से बेहतर कोई इंसान नहीं था। बट उससे पहले इस जेल का नाम तो सेलुलर जेल है, बट ये काला पानी जेल के नाम से फेमस क्यों थी पता है? उस टाइम पे हम इंडियंस ये बिलीव करते थे कि अगर किसी ने भी समुद्र को पार कर दिया तो वो धर्म, जात और समाज के रिश्तों से दूर हो जाता है, और वो लोग समुद्र को काला पानी कह के बोलते थे। और इस जेल तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र को पार करना पड़ता था। दैट्स व्हाई काला पानी जेल। और आप जैसे इस जेल में कदम रखते हो आपको वो चीज फील होगी कि इन दीवारों ने कुछ तो भयानक सहा है। और जेल में घुसते ही जो मुझे सबसे पहली चीज दिखी, और इसी से आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे दी जाने वाली पनिशमेंट कितनी खतरनाक हुआ करती थी। क्योंकि जो चीज आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, जगह देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया पनिशमेंट एरिया बोलते हैं उसको। जो काम नहीं करेगा जेल में उनको कोड़े मारते थे। कोड़े हमें तो पीछे मारते थे ताकि आदमी सो ना सके, बैठ ना सके। तो 30 मारना है तो कपड़े उतार के मारेंगे, किसी 100 मारना है अंग्रेज क्या करेंगे, 100 मारने के लिए एक टॉवल पहना देंगे, वो टॉवल में दवाई लगा देंगे, उससे ब्लड नहीं निकलेगा। एंड इसके बाद जब मैं जेल में एंटर करता हूँ और मैं जो देखता हूँ, ये लॉक सिस्टम देखिए, ये ऐसा बंद होता है, कुंडा यहाँ से निकलेगा उसका। ये देखिए कुंडा ये है, ये देखिए। और ताला अलीगढ़ का है, यहाँ ताला आएगा। ये खाने की जगह यहाँ से खाना देंगे। गाइज राइट नाउ हम उस सेल के अंदर है जहाँ पे अगर आप एक बार कैदी आ जाता था तो उसके बाद उसकी फांसी होना तय है। यहाँ से देयर इज़ नो गोइंग बैक। ये जो गड्ढा देख रहे हैं बेसिकली खाने के प्लेट को रखना है, और ठीक पास में बाथरूम का पॉट रखना है। जब बाथरूम हो जाएगा तो पॉट यहाँ से बाहर जाएगा। जेल में बहुत लोगों ने अपने आप खुद फांसी लगाई है वेंटिलेटर से। सारे कमरे देखिए एक ही डिज़ाइन के बने हुए 13/7, एक में एक ही आदमी रहेगा। इनमें जो आज है एक डार्क रूम है, कार कोठरी बोलते हैं, फांसी कन्फर्म है। यहाँ इनको रखेंगे, 15 दिन रखेंगे, अच्छा खाना देंगे, क्योंकि बीमार को फांसी होती है। हेल्थ शुड बी गुड। चलो गाइज राइट नाउ अभी हम इस जगह पे हैं, यहाँ ऊपर फांसी दी जाती थी, और जब फांसी होने के बाद जो बॉडी होती थी हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स की, वो डायरेक्ट यहाँ पे आके नीचे गिरती थी। गाइज बहुत डरावना है, मजाक से, इट्स वेरी स्केरी। और मैं यहाँ जनवरी में गया था, तब मेरा गर्मी और ह्यूमिडिटी से इतना बुरा हाल था। अब सोचिए आज से 100 साल पहले यहाँ के कैदियों पे जब टॉर्चर किया जाता था पीक गर्मियों के सीजन में, तो क्या हाल होता होगा उनका। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पनिशमेंट ड्रेस है। अंडमान में क्या होता है, विंटर नहीं होता, ये 2 सीजन है, गर्मी बरसात। आपने गर्मी पहन लिया, बॉडी में खुजली होती है, और अत्याचार करना है तो जंगल में खुजली पत्ती मिलती है, और खुजली पत्ती को बॉडी में लगा देंगे, हाथ को बांध देंगे, इसको पहना देंगे। अभी क्या होगा, हाथ तो बंधा हुआ है, आदमी ऐसा नहीं कर सकता, तो आदमी डांस करेगा, बड़े से एंजॉय करेंगे। जेल में नया आदमी जो आता है, नए जो क्रांतिकारी आते हैं, उनको देखेंगे उनका व्यवहार कैसा है। व्यवहार देखेंगे, उनको 2 महीने रॉड में रखेंगे। पहले देखिए 2 महीने, राइट। जो आदमी का अच्छा व्यवहार हो जाएगा, ब्रिटिश क्या करेंगे, रॉड को हटा देंगे, ये आखिरी है, बाद में छोड़ देंगे। आप गुलाम हो, यहीं रहो, यहीं काम करो, आप हिंदुस्तान वापस पहुंच जाओ। बट इस जेल को बनाया क्यों गया था? तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि ये लोग कोई नॉर्मल चोर वोर नहीं है, ये रेवोल्यूशनरीज हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको नॉर्मल जेल में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जहां पे वो इन फ्रीडम फाइटर्स को एकदम अकेला कर सके, पूरा तोड़ सके, फिजिकली भी मेंटली भी। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे टेम्परेरी प्रिजन कैंप्स बनाए और पीनल कॉलोनी के तौर पे उसे यूज करने लगे। बट तब कुछ प्लान नहीं था। फिर 1896 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू होता है 10 साल तक, और फिर 1906 में काला पानी जेल रेडी थी, जिसमें थे 7 विंग्स, 3 फ्लोर्स, 698 इंडिविजुअल सेल्स। क्योंकि जेल का पूरा एम ही था हर कैदी को एकदम मेंटली आइसोलेट करना, इसकी वजह से हर कैदी का एक अलग सेल हुआ करता था। और फिर शुरू होता है
peak torture period. So guys, finally we have a sponsor and I would like to thanks eTripto for helping me in this documentary. तो eTripto एक ट्रैवल पैकेज एजेंसी है जो आपको अंडमान में, सिक्किम में, कश्मीर में, हिमाचल में एकदम अफोर्डेबल प्राइसिंग में ट्रैवलिंग का आपको एकदम फर्स्ट इन क्लास एक्सपीरियंस करवाते हैं और इनका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है टॉर्चर फैक्ट्री और कोलू के बैल वाली सजा यहीं दी जाती थी। आप देख रहे हैं कोलू है, ये कोलू कास्ट आयरन से बना है। इसकी उम्र 120 साल हो गई है, वेट 150 किलो है। इसको हैंडल पकड़ के ऐसे घूमना है बैल की तरह, 8 घंटे कंटिन्यू घूमना है। अब नीचे देखिए गड्ढा दिख रहा है आपको, गड्ढे में डब्बा रख देंगे जोड़ने के ट्यूब से, तो ये ड्रॉप तेल गिरेगा। इनको चाहिए पर डे 30 पौंड तेल, यानी कि 12 लीटर लगभग। जिसने काम नहीं किया उसको कोड़े मारते थे। बाई चांस आदमी रुक गया, स्पीड कम हो गया, उसको मारेंगे बैल की तरह। फिर क्या करेंगे मारने के बाद, और 40 किलो वेट डाल देंगे। और इतनी ज्यादा सजा और मेहनत करने के बाद खाना भी एकदम बेकार मिलता था। ये लोग सब्जियां भी बगल वाले जंगल से तोड़ के ही ले आते थे, जिसकी वजह से उसमें सांप, वहां के कन खजूरे आ जाते थे और ये लोग उनके साथ ही खाना बना देते थे। और कैदियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उनको ये खाना खाना ही पड़ता था, क्योंकि अगर उन लोगों ने खाना नहीं खाया तो उन्हें कोड़ों से मार पड़ेगी। और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर कैदियों ने हंगर स्ट्राइक करी थी, यानी भूख हड़ताल करी थी 1933 में। और ये 1-2 दिन नहीं, पूरे 15 से 16 दिन चली थी। और इसके बाद ब्रिटिशर्स गुस्से में आके फोर्स फीडिंग करना चालू कर देते हैं। ये पता क्या करते थे, एक रॉड लेते थे और उसको डायरेक्ट कैदी के नाक से डालते थे, जो डायरेक्ट उनके फूड पाइप में मिल जाती थी। और इसकी वजह से कई बार जो वो रॉड होती थी ना, वो गलती से विंड पाइप में चली जाती थी और जो खाने और दूध का पेस्ट होता था वो उनके फेफड़ों में जाके भर जाता था। और इसी वजह से महावीर सिंह राठौड़, मोहन किशोर नामदास, मोहित मोहन, इन फ्रीडम फाइटर्स की मौत हो जाती है इसी भूख हड़ताल में। इस जेल के आज के टाइम पे 7 टावर की जगह बस 3 टावर बचे हैं और ये जेल आज के टाइम पे बस एक म्यूजियम बन के रह गई है। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जगह सिर्फ एक मॉन्यूमेंट लगती है, पर एक वक्त था जब ये काला पानी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक जिंदा कब्र हुआ करती थी। उनका बस एक ही जुर्म था, भारत को आजाद देखने का सपना। इसके लिए वो मर मिटने को तैयार थे। छोटे छोटे सेल्स में बंद होकर कुछ ने तो अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। ना कोई परिवार, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद। अगर कोई भागने के बारे में सोचता भी था तो मौत के घाट चढ़ा दिया जाता था। ना जाने यहाँ कितने शहीद हो गए हमारे लिए लड़ते लड़ते। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपना सुकून, अपना परिवार, अपना घर सब छोड़ दिया और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। आज हम लोग अपनी मर्जी से घूमते हैं, बोलते हैं, सपने देखते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं होता अगर ये लोग नहीं होते। आज ये जगह शांत है, पर कभी यहाँ चीखें हुआ करती थी, प्रार्थनाएं हुआ करती थी। और शायद यही सबसे बड़ी आयरनी है, जो कभी एक नर्क हुआ करता था वो आज हम लोगों के लिए एक इतिहास बन चुका है। और गाइस एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, eTripto ट्रैवल एजेंसी का आपको लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, एक बार जरूर ट्राई करें।